क्या आप जानते हैं कि 14 फरवरी हमारे देश के लिए काला दिवस ब्लैक डे फॉर इंडिया क्यों है? 14 फरवरी को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से भारत में इस दिन को ब्लैक डे के नाम से जानते हैं? 14 फरवरी का दिन जहां पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, वहीं भारत के लिए यह एक काला दिवस है क्योंकि इसी दिन यानी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। यह आतंकी हमला जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाकर किया गया जिसमें 2500 जवान शामिल थे। 14 फरवरी का दिन तो भारत का कोई भी नागरिक नहीं भूल सकता क्योंकि इस दिन आतंकियों की कायराना हरकत से देश ने अपने 40 सपूतों को खो दिया था। 14 फरवरी का दिन इतिहास में जम्मू कश्मीर की एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। आज 5 साल बीत गए लेकिन उस घटना के जख्म आज भी हरे हैं, जब आतंकवादियों ने इस दिन को देश के सुरक्षाकर्मियों पर कायराना हमले के लिए चुना था। कश्मीर राज्य के पुलवामा जिले में जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए और कई गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। इस आतंकी हमले ने देश को झंझोर कर रख दिया था। यह उड़ी में हुए आतंकी हमले से भी बड़ा हमला था, जब आतंकी हमले में देश का सीना हुआ छल्ली। बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019 90 सेकंड्स में पूरा हुआ था मिशन। 14 फरवरी 2019 #पुलवामा अटैक, जब आतंकी हमले में देश का सीना हुआ छल्ली। 14 फरवरी 2019 को गुरुवार का दिन था। दोपहर के 3:30 बज रहे थे। सीआरपीएफ की 78 बसें करीब 2500 जवानों को लेकर नेशनल हाईवे 44 से गुजर रही थी। हमेशा की तरह ये काफिला बिना दूसरे वाहनों की आवाजाही रोके आगे बढ़ रहा था। बसों में बैठे कई जवान छुट्टी से अपने घर जा रहे थे। इसी हाईवे पर 2 दिन पहले भी आतंकी सीआरपीएफ के जवानों पर हमले को अंजाम दे चुके थे, जिसके कारण हर कोई सतर्क था। तभी एक कार ने सड़क की दूसरी तरफ से आकर इस काफिले के साथ चल रही बस में टक्कर मार दी। इसके साथ ही एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें बस के साथ 7 जवानों के शरीर के परखच्चे कई मीटर दूर तक छिटक गए। इससे पहले कि जवान कुछ समझ पाते या हमले का जवाब दे पाते तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सीआरपीएफ की जवाबी कार्रवाई के दौरान आतंकी वहां से भागने में सफल हो गए। धमाके के बाद जब चारों ओर का फैला धुआं छटा तो वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। हर ओर मांस के टुकड़े और खून ही खून दिखाई पड़ रहा था। बचे हुए जवान अपने साथी जवानों की तलाश कर रहे थे। कुछ ही देर में ये खबर मीडिया के जरिए पूरे देश में आग की तरफ फैल गई। घटना के बाद चारों तरफ गम और गुस्से का माहौल था। सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन के 40 जवान शहीद हो गए थे और इसके साथ ही कई अन्य जवान घायल भी हो गए, जिन्हें तुरंत आर्मी बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। विस्फोटक से भरी कार को बस से टकराने वाले आतंकी की पहचान आदिल अहमद के रूप में हुई, जो 22 साल था और 2 साल पहले ही इस आतंकी संगठन के साथ जुड़ा था। 1989 के बाद जवानों पर हुआ ये सबसे बड़ा हमला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये हमला पुलवामा के लेथापोरा इलाके में हुई थी, जो दूध और उससे बनी चीजों के लिए जानी जाती थी। इस हमले ने दूध से सफेद इलाके को खून से लाल कर दिया था। पुलवामा के लेथापोरा इलाके में पिछले साल सीआरपीएफ के 39 शहीद जवानों की याद में स्मारक बनाया गया। पुलवामा हमले के बाद सीआरपीएफ की इंटरनल जांच में ये पता चला था कि काफिले पर आईईडी हमले का अलर्ट तो था, लेकिन कार के जरिए फिदायीन हमले की कोई चेतावनी नहीं थी। पुलवामा हमले के बाद देश भर में गुस्से का माहौल था। हर तरफ एक ही शोर था कि अपने शहीदों के बलिदान का बदला लेना जरूरी है। देश में जहां एक तरफ गुस्से का माहौल था तो वहीं दूसरी तरफ देशवासी गमगीन भी थे। देश के अलग अलग राज्यों में वीर सपूतों को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन ठीक 12 दिन बाद भारत ने इस आतंकी हमले का बदला लिया। भारत ने पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 12 दिनों के अंदर पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक के लिए पुलवामा हमले के बाद से ही योजना बनाई जा रही थी।
15 फरवरी 2019 को CCS की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से बदला लेने को लेकर एक योजना बताई गई। इस दौरान कई विकल्पों को लेकर चर्चाएं भी हुई। कुछ साल पहले उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन इस बार भारत ने एयर स्ट्राइक का प्लान बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे प्लान की जिम्मेदारी NSA अजित डोभाल को दी। डोभाल के साथ उस वक्त के वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने मिलकर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया। इसमें तय किया गया कि पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश के आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया जाएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के दर्द पर बालाकोट एयर स्ट्राइक मरहम की तरह है। आज ही के दिन भारतीय वायुसेना के वीर जवानों ने पाकिस्तान की जमीन पर घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया था और अपने वीर जवानों के बलिदान का बदला लिया था। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान को इसकी भनक भी नहीं लगी थी। 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक के 3 साल पूरे होने वाले हैं, जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर बमबारी कर उसे तबाह कर दिया था। 26 फरवरी 2019 दिन मंगलवार तड़के सुबह 3:00 बजे थे, जब IAF के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट लाइन ऑफ कंट्रोल लॉक पार कर पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। बाद में इसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जाना गया। सरकारी दावे के मुताबिक मिराज 2000 ने आतंकी ठिकानों पर करीब 1000 किलो के बम गिराए, जिसमें तकरीबन 300 आतंकी मारे गए और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी थी। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर यह हमला 12 दिन पहले पुलवामा में की गई आतंकी हमले का बदला लेने के लिए किया गया था। पुलवामा हमले के जवाब में जब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान 26 फरवरी को तड़के पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर बम बरसा रहे थे, तब वहां गहरी नींद में सो रहे लोगों को लगा मानो जलजला आ गया हो। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भारतीय वायुसेना का हमला काफी खौफनाक था। ऐसा महसूस हो रहा था कि भूकंप के तेज झटकों से जमीन कांप रही है। बालाकोट के जाबा टॉप निवासी मोहम्मद आदिल ने कहा था, सुबह 3 बजे के आसपास का समय था जब बाहर से बहुत ही खौफनाक आवाज आई। ऐसा लगा जैसे मानो जलजला आया हो। हम सब एक झटके में उठकर बैठ गए। 5-10 मिनट बाद एहसास हुआ कि बम धमाका हुआ है। इसके बाद हम सो नहीं पाए क्योंकि पल पल यही डर सताता रहा कि कहीं कोई और बम न गिर जाए। शहीदों का बदला। बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019। 90 सेकंड्स में पूरा हुआ था मिशन। भारतीय वायुसेना IAF की तरफ से पाकिस्तान स्थित बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविर पर मिशन बालाकोट एयर स्ट्राइक को सिर्फ 90 सेकंड के भीतर अंजाम दिया गया था और इस ऑपरेशन के लिए जिस तरह की सीक्रेसी रखी गई थी उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे अंजाम देने वाले पायलट्स के परिवार के लोगों को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। भारतीय वायुसेना के हमले में पहली बार इस्तेमाल किए गए मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के एक पायलट ने बताया था कि यह पूरा मिशन 90 सेकंड में पूरा हो गया था। हमने बम फेंका और वापस लौट आए। जबकि भारतीय वायुसेना के एक अन्य पायलट ने कहा कि इस बारे में कोई भी नहीं जानता था, यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोगों को भी इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। बालाकोट एयर स्ट्राइक मिशन का कोड नेम था ऑपरेशन बंदर। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी और बालाकोट के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया था। इस एयर स्ट्राइक की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस मिशन का कोड नेम ऑपरेशन बंदर रखा गया था। वायुसेना ने इस सैन्य ऑपरेशन के लिए 12 मिराज लड़ाकू विमानों को भेजा था। गोपनीयता बनाए रखने और योजना की जानकारी सार्वजनिक न हो ये सुनिश्चित करने के लिए बालाकोट ऑपरेशन को ऑपरेशन बंदर कोड नेम दिया गया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक मिशन के लिए कोड नेम ऑपरेशन बंदर क्यों रखा गया? सूत्रों ने इसके पीछे की किसी खास वजह का खुलासा न करते हुए कहा था कि बंदरों का भारत के युद्ध में हमेशा से एक विशेष स्थान रहा है। भगवान राम के सेनानायक प्रभु हनुमान चुपके से लंका में घुस गए
थे और शक्तिशाली रावण का पूरा साम्राज्य उजाड़ दिया था, बस इसलिए। इसके अलावा और किसी खास वजह की पुष्टि नहीं की गई है। पुलवामा शहीद दिवस पर शायरी। भिगोकर लहू में वर्दी कहानी दे गए अपनी, मोहब्बते मुल्क की सच्ची निशानी दे गए अपनी। मनाते रह गए वैलेंटाइन डे यहाँ हम तुम, वहाँ कश्मीर में सैनिक जवानी दे गए अपनी, जो देश के लिए हुए शहीद हैं। दिया आज़ादी का पैगाम है, अपने खून से जिस जमी को सींचा, उन भारत माँ के लालों को मेरा सलाम है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।